what am I doing? Let's go. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel जिसका नाम है मिस मिश्रा एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो जहाँ पे मैंने आपको मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताया था ऑफ माय फर्स्ट एवर बिजनेस क्लास ट्रैवल। तो वो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। एंड वो इतनी लंबी जर्नी बस एक चीज़ के लिए थी, दैट टू रीच वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशंस दैट इज़ पेरिस। और अभी मैं हूँ पेरिस में और आई स्टिल कांट बिलीव कि मैं पेरिस में हूँ, मैं यूरोप में हूँ। ये सबका मतलब जिनको ट्रैवल करना पसंद है, जिनको ट्रैवल करना नहीं भी पसंद है, सबके बकेट लिस्ट में, सबके चेक लिस्ट में ये ट्रैवल डेस्टिनेशन तो होता ही होता है और बहुत लोगों का ये ड्रीम डेस्टिनेशन भी है। जैसे कि मेरा भी था। अभी मैं था बोल रही हूँ, इट्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रीच्ड हियर एंड आई स्टिल कांट बिलीव एज आई सेड। और मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। वैसे इतना लंबा टूर है नहीं मेरा। आई हैव कम हियर फॉर माई वर्क पर्पजेज, सो इसीलिए मेरे को जितना थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करने की कोशिश करूँगी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आई एम ऑलरेडी इन माई होटल रूम जो कि प्री बुक था। मैं पहले से प्री बुक करके आई थी। तो यहाँ तक मैं कैसे पहुँची वो भी एक हसल था। मतलब मैं चाहती तो कैब लेके आ सकती थी, नहीं, लेकिन मेरे को चुल मची थी ट्रेन लेके आने की। तो इसीलिए मैं एयरपोर्ट से निकली, उसके बाद लगेज कलेक्ट किया, इमिग्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर आई वेंट टू द स्टेशन और वो उधर ही है, जस्ट लाइक 5 minutes 7 minutes ऑफ वॉक। और स्टेशन जाके यू नीड टू गो टू अ ऑटोमेटेड टिकट बुकिंग काउंटर। देन वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे टिकट बुक करने के एंड एवरीथिंग वाज रिटन इन फ्रेंच। तो डिफ़िकल्टीज तो आई, हेल्प भी मांगा मैंने बहुत लोगों से, लेकिन मिला नहीं क्योंकि लोगों को मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं समझ आ रहा है और वो लोग जो बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो एनी हाउ मैंने वो टिकट बुक किया स्टेशन का। उसके बाद फिर इधर उधर से जितना मैंने रिसर्च किया था उस हिसाब से फिर मैंने डायरेक्शंस वो सब देख के लोगों को फॉलो करके मैं फिर पहुंच गई मेरा स्टेशन जहाँ से मेरे को ट्रेन पकड़ना था। तो मैंने ट्रेन पकड़ा और यहाँ पे मैं आप लोग को वीडियोस दिखा दूँगी कि मेरा होल एक्सपीरियंस। और मेरे होटल तक आने के लिए मेरे को 2 ट्रेन चेंज करके आने थे एंड मेरे को नाम तो अभी याद नहीं है उतना। आई शो यू हियर मैं कौन से स्टेशन से कहाँ कहाँ चेंज करके। तो या फर्स्ट स्टेशन आया, तो उसके बाद फिर दैट टुक आई थिंक हाफ एन आवर फॉर मी टू रीच टू माई सेकेंड स्टेशन। तो वहाँ से फिर मैंने दूसरा ट्रेन लिया और देन आई केम टू माई फाइनल स्टेशन। मेरी जो होटल है ये पास में है और मैं रह रही हूँ IBIS में। आई सॉ वन IBIS होटल जो कि ऑपोजिट रोड में था। देन आई वॉकड ओवर देयर, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो वाला होटल में मेरा बुकिंग नहीं है, मेरा दूसरे में बुकिंग है। और इट वॉज माई मिस्टेक, मेरे को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। आई कुडंट डू दैट बिकॉज स्टेशन से निकलते ही बारिश हो रही थी एंड आई हैड लगेजेस, तो इसीलिए मेरे से वो हो नहीं पाया। तो मैं उधर चली गई। फिर वहाँ से फिर दे टोल्ड मी कि और एक है जहाँ आपको लाइक 10-15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग है, आप जा सकते हो उधर। देन अगेन मैं फिर लगेज लेके आई वॉकड वहाँ से फिर यहाँ तक। इट वॉज ऑल अबाउट लाइक 1 to 1.2 किलोमीटर्स था। तो
जैसे तैसे बारिश में भीग के मैं आ गई इधर, और मैं बिफोर टाइम पहुंची इधर। चेक इन मेरा 1 बजे से था और मैं पहुंच गई थी 11 बजे से। तो मैं 11 से 1 बजे तक बैठी उधर, एंड आई रिक्वेस्टेड दैम कि कहाँ मैं बैठ के चार्ज कर सकूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में और कैमरा में मेरा चार्ज था नहीं। तो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो इसीलिए मैंने फिर चार्ज वगैरह किया, एंड फाइनली अभी मेरा चेक इन का टाइम हो गया ना हियर होटल में। होटल का मैंने टूर दे दिया, वैसा कुछ है नहीं। तो छोटू सा रूम के लिए दे चार्ज लाइक मोर देन 11,000 पर नाइट पर पर्सन। तो yeah, that is how so the trip begins officially from today, and I'll be here for a week. तो let's see क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है। आई हैव अ कपल ऑफ एक्साइटिंग प्लान्स। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, एंड तक देखिए, एंड बी विथ मी ये जर्नी में मेरे साथ। थैंक यू, सी या। सो जैसे मैंने पहले बताया था अबाउट कमिंग टू द होटल, लेट मी गिव यू अ फ्यू इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो स्पेशली फ़र्स्ट टाइम पेरिस विजिटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मैं चार्ल्स de Gaulle एयरपोर्ट पे लैंड हुई। एयरपोर्ट के अंदर ही नीचे जाते ही आपको चार्ल्स de Gaulle स्टेशन दिख जाएगा। पार्डन मी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। वहीं से मैंने नेविगो डे पास लिया जो मुझे अराउंड 12 यूरो का पड़ा। ऑनेस्टली दिस पास इज़ टोटली वर्थ इट, बिकॉज़ पूरे दिन आप मेट्रो और बसेस दोनों में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। मैंने चार्ल्स de Gaulle से मेट्रो पकड़ के आगे मैं बढ़ी। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग लाइंस चेंज किए। बीच में 12 स्टॉप्स थे। उसके बाद आई रीच टू शैटेलेट स्टेशन। वहाँ से अराउंड 5 मिनट्स ऑफ वॉक to the proper gate. Then I had to go to the nearest metro station to my hotel जो है पोर्ते द क्लिशी। सो इसके अंदर अराउंड 5 स्टॉप्स आए मेरे को। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, यू हैव टू कम्प्लीटली ट्रस्ट गूगल मैप्स, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल ट्रिप पे हो, पेरिस जैसे सिटी में हो। गूगल मैप्स का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बस गूगल फॉलो करो, एंट्री कहाँ से है, एग्ज़िट कहाँ से है, सब क्लियरली बताता है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल गेट्स होते हैं और कन्फ्यूज़न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने खुद फेस किया है। सो ट्रस्ट मी, स्टे काम एंड ट्रस्ट गूगल मैप्स। एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट, पेरिस ने मुझे वेलकम किया बारिश के साथ। ज़्यादा हैवी रेन नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा विंडी था। ठंडी हवा, हल्की बारिश। I mean, I don't know how to explain this feeling. It was magical. एक ऐसा मोमेंट जो कैमरा में कैप्चर नहीं होता है, बस दिल में फील होता है। I finally stepped into a place जिसका सपना मैंने सालों से देखा था। पेरिस, the city of dreams, art, romance, the city of history and fashion. So finally I'm in my hotel. I'm staying at Ibis Paris 17 Clichy. It's very simple, clean and comfortable, and this is my room number 538. चलो अंदर चलते हैं। देखो रूम का साइज़ ऑनेस्टली ज़्यादा बड़ा है नहीं, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट द बेड इज़ वेरी कॉम्फी एंड लाइटिंग भी अच्छी है, और एक टीवी है जो शायद मैं यूज़ भी नहीं करूँगी। अब देखते हैं वॉशरूम। वॉशरूम इज़ नीट, shower space is decent, but wait, let me say the most painful thing about European washrooms. There is no jet spray. As an Indian, this is the biggest cultural shock and differentiation which you can say. Please tell me in the comments, अगर आप भी यूरोप गए हो, did you also suffer like this? Did you also face this? Because to be honest, I am not okay with this. हाय एवरीवन। तो बहुत अच्छे से मैं सो गई थी थोड़ा, उसके बाद से मैं रेडी हो गई हूँ। अभी थोड़ा बाहर निकलूँगी एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। तो बाहर जाके देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। आई विल शो यू व्हाट एम आई डूइंग। ओके, लेट्स गो। So it's around 4:30 p.m. in the evening and I'm just walking. I'm finally outside. I took a very small nap and I came out. And guys, let me tell you, Paris streets are something else. यहाँ के रोड्स, यहाँ के बिल्डिंग्स, यहाँ के बालकनीज़, पार्क्स, कैफ़ेज़, सब कुछ इतना एफर्टलेसली ब्यूटीफुल है इधर। मतलब मन करता है बस रुक के देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। एवरीथिंग फील्स सो मैजिकल ओवर हियर। इवन सिंपल से सिंपल चीज़, आई मीन वॉकिंग ऑन द रोड इटसेल्फ फील्स वेरी स्पेशल ओवर हियर।
एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया, और वो भी पेरिस, ऑल अलोन मैनेजिंग एवरीथिंग। ऑनेस्टली ये सिर्फ ट्रैवल नहीं लग रहा है, ये लग रहा है जैसे लाइफ का कोई माइलस्टोन अनलॉक हो गया हो मेरा। और मैं जा रही हूँ और एक ड्रीम टिक ऑफ करने के लिए। देर इज़ नो पॉइंट इन गेसिंग, दैट इज़ नन अदर देन दी आईफिल टावर। Don't you cry, baby, even if it's more and tiny. Don't you cry, baby, even if it's small as shit. Because I have chips and fries. They'll never taste so good without you. Not enough for two, but I will make fire when we stay here together. I'll stay up all night, darling. एंड फाइनली दी आईफिल टावर, दिस इज़ हाउ ड्रीम्स लुक लाइक। और यहाँ आने के लिए मैंने पहले ही टिकट बुक कर लिया था ऑफिशियल आईफिल टावर वेबसाइट से। आप लोग अगर आने के लिए प्लान कर रहे हो तो यू गाइस कैन बुक फ्रॉम देयर, और देयर आर अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लाइक गेट योर गाइड, booking.com, वहाँ से भी आप लोग बुक कर सकते हो। आई बुकड फॉर 5 PM, सेकेंड फ्लोर एलिवेटर, स्किप द लाइन टिकट। समिट भी जा सकते हो, समिट मीन्स द टॉप फ्लोर, बट ऑनेस्टली सेकेंड फ्लोर व्यू itself is more than enough. So this is the queue for the people who have already booked online. तो आप सोचो कि ऑफलाइन वालों के लिए कितनी लंबी लाइन लगी होगी। Cabine, s'il vous plaît, keep going and fill all the space. Leave your backpack the time of the way up, please. Avance, avance, avanza bien, a donde que se puede estarlo, las bolsas, la mochila se toman a mano, ¿eh? El tiempo de la subida. And now I am inside the elevator. I stood around for an hour down. उसके बाद फिर the batch I was in, अभी हम elevator में entry किए, and the moment I stepped inside the elevator it started raining, and I don't know why this may sound filmy, but मुझे तो लगता है this is universe का sign, जैसे कह रहा हो हाँ ये सच में हो रहा है। Vous pourrez visiter un peu plus tard à la descente. We are passing over the first and you will visit it if you want, but later on the way back. Estamos pasando la primera planta, proponemos la visita a la bajada. सेकेंड फ्लोर पे आके गाइस कोई कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता इस व्यू को। पेरिस सामने, पेरिस पीछे और बीच में मैं, और अचानक एक रेनबो। रिमेंबर आई टोल्ड यू यूनिवर्स का साइन। आई स्वेयर एट दिस मोमेंट आई जस्ट स्टूड देयर अलोन सराउंडेड बाय पीपल, फीलिंग सो स्मॉल येट सो फुल। मैं सिर्फ एक चीज़ फील कर रही थी, ग्रैटिट्यूड, लाइफ के लिए, जर्नी के लिए और इस मोमेंट के लिए। Don't you cry, baby, even if it's small and tiny. Don't you cry, baby, even if it's small as shit. Because I have chips and fries. So after this mesmerizing view,
मैं यहाँ सेकेंड फ्लोर थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड दीज आर द शॉप्स. You'll get the shops, you'll get the bakeries, you'll get enough eatery places inside the second floor of the Eiffel Tower. So this is how everything looks here. लोगों की लाइनें लगी हुई हैं इधर, कुछ भी शॉप में चले जाओ आप. हर इंसान जब पेरिस आता है अपने दिमाग में एक पिक्चर लेके आता है एंड फॉर मी दैट पिक्चर इज़ आईफिल टावर की ब्लिंकिंग लाइट्स एंड ऑनेस्टली आई एम स्पीचलेस. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. बस आप फील करो जो मैं फील कर रही हूँ. So my first day in Paris felt like a dream I didn't want to wake up from landing in a new country, figuring out the Paris metro, walking alone on dreamy streets, to finally standing in front of the Eiffel Tower and witnessing blinking lights. This day had my heart. So if you have ever dreamt of being here, I hope this video makes you feel closer to your dream. So like karo, subscribe karo, comment karo, and let's see what Paris has kept for us. See you in the next video.